नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन उच्च माध्यमिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र 2021 की बात करेंगे। कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में प्रश्न पत्र में क्या परिवर्तन किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इसको अपन देखेंगे। पूरा जो पेपर है वो 56 नंबर का पेपर तैयार किया गया है इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, और जो समय रखा गया है वो है 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। आइए देखते हैं पेपर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। पेपर जो है इस बार का आपको ध्यान में रखते हुए पेपर थोड़ा सरल इसका पैटर्न कर दिया गया है। इसमें 5 खंड रखे गए हैं इस बार पेपर के, खंड ए, बी, सी, डी और ई। 5 खंड में पेपर को विभाजित किया गया है। खंड ए जो है उसमें 1 से लेकर के पहला जो प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो ABCD टाइप के प्रश्न हैं। उसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है। और प्रश्न संख्या 2 से 11 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक लाइन वाले यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जिसमें आपको एक लाइन में उत्तर देना है। कुछ प्रश्न उसमें से रिक्त स्थान वाले भी हैं। इस प्रकार 20 प्रश्न हैं जो खंड ए है उसमें, और 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस प्रकार खंड ए जो है वो 20 अंकों का है। खंड बी की जब अपन बात करें तो इसमें 12 से लेकर के 15 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें, 2-2 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, और 8 नंबर का ये सेक्शन है। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें प्रश्न संख्या 16 से लेकर 19 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का है। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 12 अंक का पूरा सेक्शन है। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन डी की। डी जो है इसमें कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 20 और 21वां प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है अथवा में प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न हैं और 4-4 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। इस प्रकार 8 अंक का ये पूरा सेक्शन है। और सेक्शन ई जो है लास्ट सेक्शन, उसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, 22 और 23वां प्रश्न जो है सेक्शन ई में पूछा गया है। ये दोनों ही प्रश्न में विशेषता इसकी ये है इस बार बच्चों की, इसमें 3-3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी अथवा में 3 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें से आपको किसी एक प्रश्न का चयन करना है और आपको उसका उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रकार ये जो खंड है वो 8 नंबर का पूरा एक सेक्शन है। तो आइए अपन देखते हैं कि इस बार आपको पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का पैटर्न क्या है। देखते हैं अपन कृषि जीव विज्ञान में प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें है असहगुणिता का प्रकार, असुगुणिता का प्रकार जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n-1 हो जाती है, वो क्या कहलाती है। तो इस प्रकार 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से जो विकल्प सही है उसका उत्तर आपको लिखना है। अपन इसका बाद में इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, दीमक किस गण का सदस्य है। इसी प्रकार से जो प्रश्न चौथा है वो है ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं का रोली रोग किसके द्वारा होता है। फिर प्रश्न है, निम्न में से मित्र फफूंद कौन सी है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो है, काली रोहू नाम से जानी जाने वाली मछली कौन सी है। मछली उत्पादन की बढ़ोतरी को क्या नाम दिया गया। क्लाइटेलम का कार्य क्या है। इसके अलावा जो प्रश्न है 10वां प्रश्न इसी में ही, जौंक का शरीर बटा होता है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसमें जो आंसर होता है उसको आपको सही करना है। इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 8 तक के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसमें आपको एक एक लाइन के उत्तर देने हैं सभी के ही। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है, खरीफ फसलों को प्रभावित करने वाले किसी एक कीट का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश पास यानी लाइट ट्रैप जो होती है उसका उपयोग किस कीट के नियंत्रण में सहायक होता है, कोई एक नाम लिखिए। जैव नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं। DIPA का पूरा नाम बताइए। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक द्वारा बाजरे में होने वाले रोग का नाम बताइए। बाजरे का मृदु रोमिल आसिता के रोग जनक का नाम बताइए। तो ये 8 प्रश्न हैं। इसके बाद बच्चों 9 से लेकर के 11 तक के जो प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हैं। ये भी एक नंबर के प्रश्न हैं। 9वां प्रश्न है, टिड्डे का शरीर खाली स्थान भागों में बटा होता है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है, एस्केरिस मुख्य रूप से मनुष्य की खाली जगह का परजीवी है। मछली का तेल में विटामिन
प्रचुर मात्रा में होता है, यानी मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल 20 प्रश्न हैं सेक्शन ए में, जो कि 20 नंबर के हैं। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न हैं बच्चों, देखो इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें है 12वां, पादप प्रजनन के कोई 2 उद्देश्य समझाइए। अगला प्रश्न है, अगुणित पौधे प्राप्त करने के लिए पौधों के किस भाग का संवर्धन किया जाता है, 2 उदाहरण लिखिए। कातरा द्वारा फसलों को सर्वाधिक नुकसान किस ऋतु में होता है, कातरा को रेड हेयरी कैटरपिलर क्यों कहते हैं। कीट नियंत्रण हेतु कोई 2 भौतिक विधियों को समझाइए। तो ये सेक्शन में 4 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, यानी ये सेक्शन भी 8 नंबर का है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। देखते हैं सेक्शन सी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला इसमें प्रश्न है सेक्शन सी का 16वां प्रश्न, सफ़ेद लेट की रोकथाम के समुचित उपायों का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो इसका अथवा में, देखो इसमें विशेषता है कि अथवा में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता तो आप दूसरा जो इसका ऑप्शन है, कातरा की रोकथाम के समुचित उपायों का वर्णन कीजिए, इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है। फिर 17वां प्रश्न है, जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 गुण लिखिए। इसमें भी अथवा में प्रश्न पूछा गया है, विषाणु का नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 गुण लिखिए। अगला प्रश्न है 18वां, मधुमक्खी का कृषि में महत्व लिखिए, इसके अथवा में है केंचुए का कृषि में महत्व लिखिए। इसके बाद इसका जो 19वां प्रश्न है, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसके सामान्य लक्षणों को समझाइए। अगर ये आपको उत्तर नहीं आता है तो ऑप्शन दूसरा दिया गया है, कातला मछली का वैज्ञानिक नाम बताइए, इसके सामान्य लक्षणों को समझाइए। तो इस प्रकार सेक्शन सी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए 2 प्रश्न हैं इसमें, अथवा के प्रश्न हैं। टिड्डे के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके ऑप्शन में है, टिड्डे के किन्हीं 3 मुखांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 21 है, कोशिका संवर्धन की विधि को सचित्र समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, पराग संवर्धन की विधि को सचित्र समझाइए। ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों। तो ये 8 नंबर का पूरा सेक्शन है, 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अंतिम जो सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। इसमें बच्चों प्रत्येक प्रश्न के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखें आप यहाँ पर कुल 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 22 जो है, इसमें पहले पूछा गया उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तन जन को परिभाषित कीजिए, उत्परिवर्तन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है, संकरण की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए, संकरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा इसमें पूछा है, जनन द्रव्य संरक्षण को परिभाषित कीजिए, जनन द्रव्य संरक्षण की विधियों को समझाइए। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन ये, दूसरा और तीसरा, तीनों में से जिस भी प्रश्न का आंसर आपको बहुत अच्छा आता है उसका आप चयन करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एक ही प्रश्न में 3 में से किसी एक प्रश्न का आप चयन कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 24 की अगर अपन बात करें तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 23वां जो प्रश्न है, इसमें पहला ऑप्शन है, गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें ऑप्शन है, इसके अथवा में, नींबू के कैंकर रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तीसरा इसमें ऑप्शन है, बेर का छायछा रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तीनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का उत्तर आपको सबसे अच्छा आता है उसका आप चयन करके उसका उत्तर लिखिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार आपके लिए पेपर पैटर्न में कुछ चेंज करके बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है। ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है, इसके आधार पर बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। अगर आपको इसी प्रकार के और मॉडल पेपर को देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मॉडल पेपरों का अभ्यास कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।